नमस्कार, मैं रेणु प्रीति पंत। आप देख रहे हैं दूरदर्शन उत्तराखंड। आज के साप्ताहिक संवाद के विशेष कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं हाल ही में देश में लागू हुए 4 नए श्रम कानूनों की। हाल ही में देश में 29 श्रम कानूनों को बदलाव करके 4 नए श्रम कानूनों में बदला गया है और इन 4 नए श्रम कानून के आने के बाद करोड़ों मजदूरों में एमएसएमई सेक्टर क्षेत्र में, इसके साथ ही उद्योग जगत में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। कई सारी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं और सरकार का ये कहना है कि नए 4 जो श्रम कानून हैं वो मजदूरों के हित में है। ऐसे में आज की इस खास चर्चा में हम समझेंगे, जानेंगे इन नए बदलावों को कि आखिर श्रमिकों के जीवन में ये 4 नए श्रम कानून के आने से क्या बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, क्या उन्हें फायदे होने जा रहे हैं। और इस खास चर्चा में हमारे साथ 2 खास मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुमित सिंघल जी, जो प्रदेश महामंत्री हैं भारतीय मजदूर संघ के। आपका बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं। नमस्कार। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर विजय तोमर जी। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं लघु उद्योग भारती उत्तराखंड से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम आना चाहेंगे हमारे जो आज के खास मेहमान हैं सुमित सिंघल जी के पास और आपसे जानेंगे, क्योंकि 29 जो श्रम कानून थे उनको हटा करके 4 श्रम कानूनों में लाया गया है। ये 4 नए श्रम कानून क्या हैं, संक्षिप्त में इनकी आप जानकारी दें पहले। ये अभी देश में जो 29 श्रम कानून थे उनको उनमें बदलाव करके जो 4 लेबर कोड्स, पहला कि कोड ऑन वेजेस। कोड ऑन वेजेस में जो बेसिक सैलरी जो रखने का प्रावधान किया गया है 50% से नीचे उसे नहीं रख सकते, जिससे कि जो वर्कर का जो पीएफ कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ेगा, जो उनको आने वाले समय में रिटायरमेंट के टाइम पे जो उनको बेनिफिट्स मिलने हैं ग्रेच्युटी के रूप में वो बढ़ेंगे। आपको अगर देखा जाए मिनिमम वेज सिर्फ पहले शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स में ही होती थी, अब जितने भी श्रमिक हैं सबको मिनिमम वेज वो मिलेगा। साथ ही साथ जो पेमेंट, टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस, जो आदमी नौकरी कर रहा है उसको जो तनख्वाह है वो 7 तारीख से पहले मिलनी उनको देनी पड़ेगी, ये प्रावधान इसमें है जी। और उसमें अगर वो ओवर टाइम अगर करता है तो दुगना वेतन उनको मिलेगा, ये प्रावधान भी इसमें है। साथ ही साथ एक बड़ा विषय ये भी है कि जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में जो केसेस लगते थे जो श्रम विभाग में, उसमें जो एक लिमिट थी वो 24,000 अगर कोई वर्कर कमा रहा है तो वही व्यक्ति उसमें पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में केस लगा सकता था, परंतु अब वो स्थिति नहीं है। अभी वर्कर कोई भी, मतलब उसकी अगर सैलरी 30,000 है या 40,000 कितनी भी है, उसमें कोई लिमिट नहीं है, वो केस लगा सकता है और वो न्याय पा सकता है। ये आपका हमारा ये कोड ऑन वेजेस। देन आईआर कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में आपने सुना फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, तो जो फिक्स टर्म के जो वर्कर हैं उनको ग्रेच्युटी का बेनिफिट 1 साल में, अगर वो 1 साल लगातार काम करता है तो उसके बाद उनको ग्रेच्युटी का बेनिफिट मिलेगा, जो पहले नहीं था, वो पहले 4.5 या 5 साल के बाद होता था। साथ ही साथ जो ट्रेड यूनियन है, ट्रेड यूनियन जो हमारा एक्ट है उसको मजबूत किया गया है। उसमें अगर किसी उद्योग में अगर यूनियन बनती है, अगर उसके 51% उसके मेंबर हैं, उस यूनियन के उस उद्योग में काम करने वाले कर्मचारी उसके मेंबर हैं, तो उनको मान्यता देनी पड़ेगी मैनेजमेंट को। पहले ऐसा नहीं था पर अब बाध्यता हो गई है, तो इससे निश्चित रूप से मजदूरों को उसका लाभ मिलेगा। साथ ही साथ उसमें ये जो आप हेल्थ चेकअप की बात जो हम बोल रहे हैं, अपॉइंटमेंट लेटर्स की बात जो हम बोल रहे हैं, वर्कर को अपना अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा ताकि वो अपनी बात को और अपने रोजगार को वो सुरक्षित कर सके, वो दिखा सके। आज की डेट में हम देखते हैं कि कहीं जगह सैलरी स्लिप नहीं है, कहीं जगह बहुत सारी खामियां हैं, तो वो अब उसको पूरी होगी। ये आईआर कोड हो गया। सोशल सिक्योरिटी कोड, मैं बताना चाहता हूं कि आज 93% या 94% जो श्रमिक है पूरे देश का, लगभग 44 करोड़ जो मजदूर है वो असंगठित क्षेत्र में है, तो उनको सोशल सिक्योरिटी कोड से जोड़ने का जो ये विषय सरकार लेके आई है बहुत ही ऐतिहासिक है, जिसकी लंबे समय से मांग भारतीय मजदूर संघ भी सरकार से कर रहा था, और निश्चित रूप से ये स्वागत योग्य कदम केंद्र सरकार का इन सभी कानूनों को लेकर है। इसमें मैं बताना चाहता हूं आपको, अब जो OSH कोड है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन जो कोड है, उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर हैं
वो अगर कॉन्ट्रैक्टर उनको पेमेंट नहीं करता टाइमली या उनको सैलरी नहीं देता तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को वो वेतन उनको देना पड़ेगा। साथ ही साथ उनका एक नेशनल डेटाबेस तैयार किया जाएगा। और जैसे हम ये बोलते हैं कि ESIC जो अगर कोई कंपनी है जिसमें 10 कर्मचारी अगर काम करते हैं तो उनको वो अपने स्वेच्छा से उसमें एनरोलमेंट कर सकता है। और अगर ऐसी कोई फैक्ट्री है जो जिसमें खतरनाक कोई ऐसा काम होता है, हैजर्डस फैक्ट्री है, उसमें ये बाध्यता हो गई है कि अगर एक कर्मचारी भी उस फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसका ESIC आपका एनरोलमेंट कराना पड़ेगा। तो ये बहुत ऐतिहासिक कदम केंद्र सरकार ने उठाया है और निश्चित रूप से भारतीय मजदूर संघ उनके इस कदम का उनका धन्यवाद करता है।